हेलो दोस्तों, तारीख आज 30 जुलाई, दिन संडे रविवार हो गया, हिंदी तिथि द्वादशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए कुछ सुर्खियां। सीमा हैदर के बाद एक और प्रेमिका की भारत में एंट्री हुई, लवर से मिलने पहुंची आंध्र प्रदेश। पाकिस्तान ने भी एक और भारतीय लड़की को फंसाया, अंजू के बाद वीडियो बताते हुए कहा कि अंजू तो आ गई, अब तुम भी आ जाओ। एक भारतीय फौजी की बेटी को प्रेम जाल में फंसा रहा था पाकिस्तानी प्रेमी। अच्छा खबर देखिए, अब इस राज्य में तेल और मसाले भी फ्री देगी सरकार, चीनी और दाल के पैकेट भी मिलेंगे 15 अगस्त को। नई योजना लॉन्च की जाएगी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, किस राज्य में बताऊंगा आपको आगे पूरी जानकारी विस्तार से। फिलहाल देखिए आप अगली बड़ी खबर, 2025 तक भारत में चौगुना हो जाएगा फोल्डेबल स्मार्टफोन का मार्केट, रिपोर्ट में मिली जानकारी। मणिपुर हिंसा मामले पर बड़ी खबर है, महिलाओं के साथ घिनौनी हरकत करने वाले मामले में अब तक 7 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं मणिपुर को लेकर सरकार ने भी एक बड़ा फैसला लिया है। देखिए आप म्यांमार से मणिपुर आए लोगों का बायोमेट्रिक डेटा लेना शुरू कर दिया गया है, अवैध नागरिकों की पहचान की जाएगी। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने आदेश जारी किया और कहा कि सितंबर तक पूरा करना होगा काम। अवैध म्यांमार अप्रवासियों का बायोमेट्रिक डेटा कलेक्ट किया जा रहा है ना। बड़ी खबर है, पीएम मोदी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति की तीसरी वर्षगांठ पर अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया और इस दौरान प्रधानमंत्री ने एक बड़ा ऐलान किया, कहा कि सभी सीबीएसई स्कूलों में लागू होगा एक ही पाठ्यक्रम। 10+2 की जगह नई शिक्षा प्रणाली लागू की जाएगी और वो सिस्टम होगा 5+3+3+4। पीएम मोदी बोले कि शिक्षा में देश की किस्मत बदलने की ताकत होती है। देश के 14,000 पुराने स्कूलों को स्मार्ट स्कूल बनाने की भी घोषणा की और इसके लिए प्रधानमंत्री ने बजट का भी ऐलान कर दिया। अगले 5 सालों में 27,000 करोड़ रुपए देश की स्कूलों के विकास के लिए खर्च करेगी मोदी सरकार। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, पेट्रोल डीजल पर खबर आ रही है कि पेट्रोल डीजल के दाम 10 रुपए प्रति लीटर घटाने की गुंजाइश है अभी पेट्रोलियम कंपनियों के पास, क्योंकि पिछले एक साल में 35% तक सस्ता हुआ कच्चा तेल और इससे हमारे देश की जो तेल कंपनियां हैं उनका मुनाफा 3 गुना तक बढ़ा है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, सभी कंपनियां अभी काफी प्रॉफिट में चल रही है और इसलिए मतलब इतना मार्जिन है कि कंपनियां चाहे तो 10 रुपए प्रति लीटर तक भी दामों में कटौती कर सकती है। ये रिपोर्ट सामने आ रही है, क्योंकि आम आदमी महंगाई से कितना जूझ रहा है आपको पता होगा और ऐसे हालातों में जरूर सरकार को भी चाहिए कि जब कंपनियां प्रॉफिट में चल रही है, मार्जिन अच्छा मिल रहा है, तो थोड़ी बहुत पेट्रोल डीजल पर रेटों में कटौती करनी चाहिए ताकि आम आदमी को थोड़ी महंगाई से राहत मिल सके। राइट, एक ही वीडियो पर आपके मोबाइल पर मिल जाएंगे और अगर आपकी इच्छा तो इस वीडियो को लाइक भी कर देना। चलिए मौसम अपडेट की बात करें। देखिए आप कई राज्यों में 2 अगस्त तक होगी भारी बारिश। उत्तर प्रदेश समेत पूरे उत्तर भारत के लिए आईएमडी यानी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की भविष्यवाणी निकल कर आ रही है। दिल्ली में बारिश से अभी भी बाढ़ जैसे हालात हैं। पंजाब के 17 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। हिमाचल प्रदेश में बारिश का कहर जारी, भूस्खलन से 2 नेशनल हाईवे समेत 470 सड़कें बंद पड़ी है। ये देखिए आप हिमाचल में भारी बारिश से तबाही मची हुई है। शिमला किन्नौर हाईवे जगह जगह ब्लॉक हो गया भूस्खलन की वजह से। इधर भारी बारिश के कारण तेलंगाना राज्य में 16 लोगों की जान जाने की खबर है। सरकार ने मुआवजे का भी ऐलान किया। उत्तराखंड में बद्रीनाथ हाईवे का 50 मीटर हिस्सा बह गया। हिमाचल में लैंडस्लाइड हुआ जिस वजह से नेशनल हाईवे 5 भी बंद है। हरियाणा में भी आज भी बारिश की चेतावनी। पंजाब के 11 जिलों में बारिश का अलर्ट, ज्यादातर शहरों में घने बादल छाए रहेंगे। गुजरात के सौराष्ट्र में देखिए जोरदार बारिश से मधुबन डैम ओवरफ्लो हो गया। डैम के 10 दरवाजे खोलने से दमन गंगा नदी में बाढ़ भी बढ़ गया। जामनगर में 5 लोग भी डूब गए। उत्तराखंड में अगले 4 दिन भारी बारिश का अलर्ट, पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन का खतरा भी बढ़ गया। यूपी के 50 से ज्यादा जिलों में बारिश की चेतावनी, 32 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया हुआ। लेकिन बड़े दुख की बात यह है दोस्तों की आधे से भी ज्यादा उत्तर प्रदेश पर अभी सूखे का खतरा मंडराया हुआ है और अब योगी सरकार सतर्क हो गई। अधिकारियों को स्थितियों को जांचने के अवलोकन करने के निर्देश भी दिए। बिहार में देखिए पूरे बिहार में वज्रपात मेघ गर्जन का येलो अलर्ट जारी है। राजस्थान के भी कई जिलों में आज भारी बारिश की संभावना है। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक और भी अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधि क्या रहेगी जिसकी जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और चलिए अब अपन सराफा बाजार पर नजर डालें तो देखिए 24 कैरेट सोने का रेट 60,110 चल रहा है। 22 कैरेट का भाव 5500 है। चांदी की बात करें तो 76,400 रुपए प्रति किलोग्राम चांदी का रेट चल रहा है ना। और चलिए सराफा बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तान महिला जासूस को ब्रह्मोस रिपोर्ट दिखाने वाला था एक साइंटिस्ट है, लेकिन व्हाट्सएप चैट से खुलासा हुआ। डीआरडीओ साइंटिस्ट ने कहा था कि मैं तुम्हारे लिए रिपोर्ट तैयार रखूंगा। देखिए किस तरह से पाकिस्तानी महिलाएं हमारे भारतीय बड़े बड़े लेवल के अफसरों को हनी ट्रैप में फंसा रही है। एक ऐसा ही मामला सामने आया महाराष्ट्र के एंटी टेररिज्म स्क्वाड की तरफ से, ये खुलासा किया गया। अच्छा पाकिस्तान से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है कि आर्टिकल 370 यानी जम्मू कश्मीर में जो धारा 370 है ना, उस संबंध में पाकिस्तान कई देशों में भारत विरोधी धरने कराएगा। 5 अगस्त के लिए टूल किट भी तैयार किया गया। तुर्की में कश्मीर पर सेमिनार भी करवाया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कुछ। पाकिस्तान जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने पर अब भारत की दुनिया भर में छवि खराब करने की तैयारी कर रहा है। ये जानकारी पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की तरफ से सामने निकल कर आई है ना। और अगली बड़ी चौंकाने वाली खबर देखिए दोस्तों, हम इंसानों के प्रदूषण बढ़ाने से जलवायु परिवर्तन का असर जानवरों पर भी देखा जा रहा। हालिया वैज्ञानिकों की रिपोर्ट में पता चला कि बढ़ते तापमान से जानवर भी तनाव में आ गए। यहाँ तक कि मवेशियों गायों की दूध देने की क्षमता भी 35% तक कम हुई है। और बढ़ते तापमान के चलते अफ्रीका में तो हाथियों की मौत तक भी हो रही
है। चलिए बड़ी खबर देखिए, देश के आयुष मंत्रालय ने बनाया एक नया सॉफ्टवेयर। भारत में हिंदी को सरकारी कामकाज की पहली भाषा बनाई जाएगी और इसी के संबंध में आयुष मंत्रालय की तरफ से एक हिंदी सलाहकार समिति का गठन भी किया गया है। ये समिति हर महीने में 2 बार हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए अपने सुझाव देगी और देश में इस तरह के अलग अलग प्रोग्राम कार्यक्रम कराए जाएंगे जिससे कि हिंदी भाषा को बढ़ावा मिल सके। बड़ी खबर आ रही है G20 समिट को लेकर। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक भारत में G20 समिट में भाग लेने के लिए उत्सुक हैं। उच्चायुक्त ने भारतीय संस्कृति की सराहना भी की है। अच्छा, ओल्ड पेंशन स्कीम यानी कि पुरानी पेंशन योजना के लिए देखिए देश की राजधानी दिल्ली में पहली बार एकजुट होंगे केंद्र और राज्य सरकारों के कर्मचारी और हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को इस संबंध में याचिका भी भेजी गई है। खबर है कि 36 कर्मचारी संगठन 10 अगस्त को दिल्ली के रामलीला मैदान में पहुंचेंगे और OPS यानी कि पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करने के लिए बड़ा आंदोलन करेंगे कर्मचारी। इसमें केंद्र सरकार के कर्मचारी भी शामिल होंगे और अलग अलग राज्यों के गवर्नमेंट एम्प्लॉयज भी आएंगे, है ना। देखिए राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने देश के सभी स्वास्थ्य केंद्रों को निर्देश दिया और कहा कि हर स्वास्थ्य केंद्र पर यौन उत्पीड़न जांच समिति बनाई जाए जिससे कि महिलाओं, माताओं, बहनों से जुड़े इस तरह के क्राइम यानी कि अपराध पर लगाम लगाई जा सके। देखिए अभी भी हमारे देश में महिलाओं और लड़कियों के प्रति कितना क्राइम अपराध है। आंकड़ा आना कि देश में रोजाना 246 लड़कियां और 1027 महिलाएं गायब हो रही हैं। पिछले 5 सालों के ऑन एवरेज आंकड़े के मुताबिक रोजाना इतने केस आते हैं महिलाओं के साथ अपराध के। हाल ही में मणिपुर की हिंसा भी आपने देखी होगी, बड़ी निंदनीय हिंसा रही, पूरे भारत में किरकिरी हो गई उस घटना की वजह से। तो इसलिए सरकार के राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की तरफ से ये आदेश जारी किया गया है। चलिए अगली खबर आ रही कि देश में धंधा करना अब आसान होगा, हर बिजनेसमैन को राहत मिलेगी। मोदी सरकार इस तरह का एक नया कानून ला रही है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बेहतर करने के लिए। इसी दिशा में सरकार एक नया विधेयक लेकर आई है जिसे लोकसभा ने भी मंजूर कर दिया है और जल्द ही इस प्रस्ताव के पूरी तरह से कानून बनने के बाद देश में बिजनेस करने का तौर तरीका काफी बदल जाएगा और इन नए कानूनों के तहत अपराध की श्रेणी में रहेंगे बिजनेसमैन भी जो धोखाधड़ी कर रहे हैं या किसी भी तरह की ठगी कर रहे हैं, तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, वहीं बड़े दुख की बात देखिए दोस्तों, कल आपको बताऊंगा मुहर्रम का ताजिया निकाला गया। राजधानी दिल्ली में ताजिया जुलूस निकालने के दौरान बवाल मच गया, वाहनों पर पथराव फेंके गए, लाठीचार्ज के दौरान 1 दर्जन पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। इतना ज्यादा मतलब माहौल खराब हो गया। और झारखंड में तो देखिए मुहर्रम का जुलूस मातम में बदल गया। हाई टेंशन तार की चपेट में आने से